नमस्कार, मेरा नाम है शौर्य भटनागर और आज हम बैठे हैं डॉक्टर राजीव बजाज जी के साथ। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार। आज आपसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन अपने दर्शकों को बता देते हैं। सर इंडिया के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। मैंने इंटरनेट पे आपके बारे में सर्च करा और बहुत सारी वेबसाइट्स बस आपके नाम से भरी पड़ी थी। यूट्यूब पर भी आपकी बहुत सारी वीडियोज़ हमने देखी। तो एक चीज़ हमको समझ में ये आती है कि आपका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस इस फील्ड में रहा है। और मैं मानता हूँ कि इंडिया में आजकल हार्ट रिलेटेड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो आज हम इससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। सर, सबसे बेसिक और सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम आजकल इंडिया में देखने को मिल रही है वह हार्ट अटैक की है। तो आप पे किस तरीके के आपने आज तक पेशेंट्स देखे हैं और हार्ट अटैक का मेन रीज़न क्या होता है? कि हार्ट अटैक तो एक जनरल टर्म है, ये मेडिकल टर्म नहीं है। जी। हम लोग जो कहते हैं कि एकदम से प्रॉब्लम हुई, हार्ट की थी, अस्पताल भागे तो हार्ट अटैक। जी। इसमें जो कॉमनेस्ट और सबसे डरावना है वो तो है मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जी। जिसमें आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और हार्ट डैमेज होने लगता है। डर रहता है हार्ट स्टॉप कर जाए मिनटों में ही, फटाफट हॉस्पिटल भागना पड़ता है। ईसीजी में दिख जाता है कि आर्टरी ब्लॉक हुई है, हार्ट अटैक हो रहा है, और उसको जल्दी से जल्दी खोलने से ही वो इलाज परफेक्ट हो पाता है या मरीज़ के ठीक होने की उम्मीद बढ़ जाती है। जितने घंटे ख़राब होते हैं इसमें तो मिनटों का भी मायने रखता है कि एक जी। मिनट भी ख़राब ना करें। अगर हार्ट अटैक है, ईसीजी में मेजर जी। अटैक है, तो मिनटों में ही डॉक्टर कोई दवा दे या जी। कोई तरीका निकाले कि आर्टरी जी। दोबारा खुले। इसके अलावा भी एकदम से हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम कि हार्ट स्लो हो गया, उसमें आदमी बेहोश हो जाता, पसीने छूट जाते, या बहुत फास्ट हो गया जिसे टैकीकार्डिया कहते हैं, उसमें भी हालत बिगड़ जाती, पसीने छूट जाते। तो हार्ट अटैक तो एक जनरल वर्ड है कि हार्ट की प्रॉब्लम थी और बड़ी इमरजेंसी हो गई जी। एकदम से। लेकिन जो हार्ट अटैक नॉर्मली बात होती है वो होती है मायोकार्डियल इन्फाक्शन की। सर, आपने हमको बहुत सारी बातें हार्ट अटैक से रिलेटेड बताई, लेकिन ऐसा पहले कहा जाता था, मुझे नहीं पता सही है या गलत है। हार्ट अटैक या जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ये जो बीमारी है ये विदेशियों की बीमारी है, इंडियंस तक नहीं आई थी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जी। कहते तो हैं, पर ये तो लगभग हर रोग के लिए कहा गया है कि जी। कैंसर इंडिया में नहीं आता। इसकी दो मेन वजह हैं। जी। एक तो ये है कि पहले जब यहाँ पे हॉस्पिटल्स कम थे, डॉक्टर्स कम थे, ईसीजी की मशीनें, स्कैनर वगैरह थे ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि हार्ट अटैक हुआ है, कैंसर जी। हुआ है। सर, वो तो दूसरा पहले ये भी विदेशों है, में भी नहीं था। नहीं, इंडिया में जब बाहर मशीनें आई और उन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ इतने कैंसर के मशीन मरीज़ हैं या हार्ट जी। अटैक के हैं, उस समय तो यहाँ नहीं था। तो हम लोग कहते थे यहाँ तो हार्ट अटैक होता ही नहीं। हम्म। एक्चुअली जब ईसीजी की मशीन नहीं बनी थी तो अमेरिका में भी कहते थे कि हार्ट अटैक तो होता नहीं है। हालांकि जो लोग ऑटोप्सी पे जाते थे, किसी की अगर डेथ हो गई, तो उसमें रिपोर्ट आती थी कि जी। हमने मरीज़ देखा है जिसको हार्ट अटैक जी। हुआ है और उसकी जान चली गई है। बट डॉक्टर से बात करो तो वो कहते थे यहाँ तो बहुत कम होता है। जी। दूसरी एक वजह और भी थी। देखिए, जब हार्ट अटैक का रोग 60-70 साल में कॉमन है, जी। यहाँ पे तो हम लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1950 1960 में कितनी थी, 30-40 साल। बिल्कुल। तो उस टाइम पे तो हम लोग को टीबी हो जाती थी, कॉलरा हो जाता था, टाइफाइड हो जाता था, इन सब रोगों से लोग मरते थे। हार्ट हम्म। अटैक वाले रोग तो बाद में आते हैं, तो वो कम दिखते थे। जी। सर, ये आपने जो हमको पूरा एक्सप्लेन किया कि इंडियंस में ये भी चीज़ें थी पर उसका नहीं पता था। हम आजकल देख रहे हैं ऐसी बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं, लगातार आ रही हैं कि कोई आदमी डांस कर रहा है और वो गिर जाता है, कोई आदमी चल रहा है वो गिर जाता है। तो वो क्या है और इतना ज़्यादा ये अब क्यों बढ़ रहा है? देखिए, काफ़ी तो रोग मॉडर्न लाइफस्टाइल से हो ही रहा, जी। और रोग बढ़ते जा रहे, ये तो पिछले 100 साल की कहानी है। अभी जो 4 साल पहले मुसीबत खड़ी हो गई थी कोविड की, ये वायरस ऐसा है जो
हार्ट के मसल में भी जाता है, उसको डैमेज करता है। नाचता हुआ बंदा इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो जाए और हार्ट स्टॉप कर जाए, अभी जो रिपोर्ट्स आती हैं, और आपको जान पहचान में भी हो जाता है कि फलाने के घर में हो गया, ये इसकी वजह है कि कोविड से हार्ट के मसल में निशान पड़ जाते हैं। ओके। जल्दी जल्दी में जो टीका लगाया गया, इसकी भी सेफ्टी 100% नहीं थी। इमरजेंसी है, पैंडमिक है, तो काफ़ी सारे टेस्ट जो वैक्सीन बनाने में सालों लगते हैं, वो भी शॉर्टकट से किए गए थे। तो कुछ नुकसान वैक्सीन से भी हुआ होगा, क्योंकि वो भी वायरस से मिलती जुलती चीज़ है। सर इसका मतलब जो कोविड वैक्सीन अभी लोगों के देश में लगी थी वो एक मिस्टेक हो सकती है, या फिर उसे किस राइट तरीके है से या देखा जा रॉन्ग है, सकता है? ये कैसे बता सकते हैं? जी इतना हम कह सकते हैं कि इसकी टेस्टिंग उतनी डिटेल में नहीं करी गई जी जितना वैक्सीन्स की जी नॉर्मली रूल्स के जी। मुताबिक होती है। आपने हमको साइंटिफिक मैं टर्म्स। आपको जी एग्जांपल देता हूँ। जी 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 जब मैंने 1970 में एमबीबीएस ज्वाइन किया, तो वो कहते थे हम मलेरिया की वैक्सीन बना रहे हैं, जी रूमेटिक फीवर की बना रहे हैं। जी हमने 50 साल डॉक्टरी कर ली, अभी तक बन ही रही हैं, बन तो नहीं पाई। जी जब एड्स आया तो 40 साल पहले की बात है, तो वो कहते थे वैक्सीन बनानी पड़ेगी। 40 साल जी हो गए बनाते बनाते, अभी तक तो नज़र नहीं आती। जी एड्स की वैक्सीन तो 6 महीने साल में तैयार हो रही। तो इसमें जो टेस्टिंग होती है, वो गवर्नमेंट ने पैंडेमिक के चलते हम्म, वो सारी की सारी जी माफ़ कर दी। अब जैसे यूएसए में लिख के दिया गया कि ओवरीज जो बच्चियों की होती हैं, गर्ल्स की, उसकी सेफ्टी की टेस्टिंग के लिए टाइम नहीं है या ज़रूरत नहीं है, और इसको लाइसेंस दिया जाए बिना टेस्टिंग के। ये गवर्नमेंट का ही रूलिंग था। तो अगर मान लीजिए ये वैक्सीन ओवरी के अंदर चली जाती है और वहाँ पे इसका कोई बैड इफ़ेक्ट है, तो वो तो 20 साल बाद दिखेगा कि बच्चे प्रेगनेंसी ही नहीं हो पा रही। वैसे ही आजकल की लड़कियां जो 18 साल में तो शादी करती नहीं हैं, उनकी शादी हो रही 32 साल में, फिर वो सोच रही 3 साल बाद बेबी करूँगी। और अगर मान लीजिए ओवरीज में डैमेज हुआ है, तो जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको 10 साल में 5 साल में दिखेंगी, वो ये है कि प्रेगनेंसी ही मुश्किल हो गई। वैक्सीन और कोविड दोनों में एक कमी ये भी है कि ये इम्यून सिस्टम पे काफ़ी असर करती हैं। एग्जैक्टली। तो जैसे एड्स की वायरस है, इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देती है, वैसे कि कोविड की वायरस और उसकी वैक्सीन भी इम्यून इम्यून सिस्टम को सिस्टम को। ख़राब कर रही। इम्यून सिस्टम ही है जो आपको इन्फेक्शन से बचाता है। इम्यून सिस्टम संतुलन में काम करे ताकि आपको एलर्जी ना हो, जी ऑटो इम्यून डिजीज़ ना हो, जो कि बहुत ही जानलेवा होती जी। हैं। सर हमने जब अपना पॉडकास्ट शुरू किया था। आपको एक चीज़ और जी बताएंगे जी जी कि बिल्कुल बिल्कुल। कैंसर जी की बचाव बॉडी का सिस्टम इम्यून से ही चलता है। जी इम्यूनिटी ही देखती है कि कोई सेल अगर हमारा अपना नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, हम्म। तो उसकी ग्रोथ अलाउ ना की जाए। जी अब जब कोविड के बाद इम्यून सिस्टम पुअर हुआ है, तो खबरें क्या मिलेंगी कि 35 साल की लड़की को कैंसर हो गया, 45 साल के लड़के को हो गया। जिसका कैंसर 10 साल से बिल्कुल स्लो ग्रोइंग था, वो फास्ट ग्रो कर गया, हम्म, टर्बो कैंसर बन गया। तो इस तरह की मुसीबतें अब हमारे सामने हैं। जी मैं मजाक करता हूँ कि ये वो दिन हैं जब डॉक्टर बन गए तो आपके पास काम ही काम होगा। बस इतनी थोड़ी जी सी दिक्कत है कि खुद भी बंदा बीमार हो सकता, जी तो डॉक्टर ठीक रहे तभी तो काम जी। करेगा। सर मुझे लगता है ये दौर ऐसा है कि आदमी बारूद के पहाड़ पे बैठा है और सिगरेट पी रहा है। कभी भी एक ज़रा सी चिंगारी उस पहाड़ पे गिरेगी और वो खुद भी जल सकता है। अब इस कौन सा पहाड़ है और हम कौन सी सिगरेट पी रहे हैं, ये भी तो बताइए। जी। ये तो हमारी जो ठीक है सर कि सिगरेट है वो है गलत लाइफ स्टाइल की, आई होप। और लाइफस्टाइल का मतलब जो जी है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। जी देखिए, हम कहते हैं कि डिजीज़ेस मॉडर्न लाइफस्टाइल से होती हैं। जी कैंसर का रोग मॉडर्न लाइफस्टाइल का है, हार्ट अटैक का रोग मॉडर्न लाइफस्टाइल का है, डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, गॉल स्टोन्स,
डेंटल प्रॉब्लम, आइज़ की डिजीज़ेज, डिमेंशिया, स्ट्रोक, पथरी, बवासीर, अपेंडिक्स, घुटने खराब, आप पूरी लिस्ट बना दीजिए। सैकड़ों डिजीज़ेस जो हॉस्पिटल में आपको देखने को मिलेंगी रोज़ाना, इनको साइंस में तो लिखा गया डिजीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल। अब आप कहेंगे ये क्या बताने की बात है, सभी को पता है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में टेंशन होती सर है या एक टाइम एक से एक नहीं एक चीज सोते। को हम अगर खोल के बात करें, मॉडर्न लाइफ स्टाइल में एक बहुत कॉमन चीज है जिम। जब हम बात करते हैं जिम जाने की, तो उसमें एक आता है प्री वर्कआउट। और जब हम प्री वर्कआउट लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा कैफीन कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो क्या वो हार्ट के लिए नुकसानदायक है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं बिल्कुल फिट, जिनकी मतलब फिगर बहुत अच्छी है, बिल्कुल फिट है, वो लोग सडनली जिम करते हुए उनकी डेथ हो जा रही है। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज फिलहाल देखने में आ रहे हैं। इसमें दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। पहली कि अभी जब कोविड फैला है और हार्ट के अंदर स्कारिंग हो गई है, कोविड फैला है, आर्टरीज़ के अंदर डैमेज हो गया है जिससे कि हार्ट अटैक के चांस बढ़ गए। कोविड फैला है, क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ गई है, बड़े बड़े क्लॉट्स बन जाते हैं जो हम लोग पहले साल में एक बार देखते थे, अब हफ्ते में एक बार देख रहे हैं। हम्म, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कोविड का है। दूसरा कंट्रीब्यूशन जो है वो है कि लाइफस्टाइल जो हम लोग का मॉडर्न है, ये और मॉडर्न होता जा रहा है और इसमें रोग बढ़ रहे हैं पिछले 100 साल से। जी मैं अभी एक चीज़ बोलना चाहूँगा जी कि मॉडर्न लाइफस्टाइल का मतलब क्या है ये इंसान को पता हो। जी आपको लग रहा है मॉडर्न लाइफस्टाइल में जिमिंग है, जी कोई बोलेगा मॉडर्न लाइफस्टाइल में सेल फोन है, कोई जी बोलेगा टीवी है, कोई बोलेगा इंटरनेट है, कोई बोलेगा स्ट्रेस है, कोई बोलेगा फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड हैं, लोग टाइम से नहीं सोते। साइंस में क्या मतलब है मॉडर्न लाइफस्टाइल का, ये भी पता हो। जी। मॉडर्न लाइफस्टाइल का मतलब है हम्म कि पिछले कुछ हज़ार साल से हम्म, टीवी और सेलफोन और जिम तो अभी आए हैं। हमारे बचपन में भी जिम ढूंढना मुश्किल था। कुछ हज़ार साल से हम लोग ने जंगल काटे हैं। खाना पीना हमारा अब वो नहीं रहा जो करोड़ों साल के लिए था। एग्जैक्टली। इंसान को खाना पीना पहले मिलता था, भूख लगे तो कुछ खोजो, जी। तालाब में खोजो, दरिया में खोजो, जंगल में खोजो। हम्म खेती तो नहीं थी। जब खेती होती है तो खाना पीना चेंज हो जाता है। गेहूँ, चावल, मक्का, आलू, गन्ना, ये हमारे क्रॉप्स हैं। जी इनके फ़ायदे बहुत हैं। आप एक किसान को बोलिए कि खाने पीने का इंतज़ाम करे, वो 20 लोगों का कर देगा। बोरियों में अनाज आएगा, आप रुड़की में ठहरिए, आप दिल्ली में ठहरिए, खाइए पीजिए। हम्म लेकिन ये जो केमिस्ट्री में खाना पीना है, इसे ग्लूकोज बोला जाएगा। जी जंगल में चले जाइए, अंडमान चले जाइए, वहाँ पे जंगली रहते हैं अभी भी, उनके हम्म साथ 6 महीने काट के आइए, ग्लूकोज खाने को तो कभी नहीं मिलेगा। हम्म, साइंटिस्ट ने इसको मॉडर्न लाइफस्टाइल का रोग बोला। जी उसके बाद ये भी बताया कि हमने अस्पताल तो दुनिया भर में खोल दिए। जी। जहाँ जंगली रहते हैं वहाँ पे कैंसर, हार्ट, शुगर, हम्म मोटापा, बीपी, पथरी, ये सब जो मॉडर्न लाइफस्टाइल के रोग हैं, ये तो नज़र नहीं आते। हमारे अस्पताल में तो किसी को सांप ने काट लिया, किसी को बैल ने जी सींग मार दिया, किसी को झगड़ा हो गया, जी पेड़ से गिर गया, जी मलेरिया हो गया, ये सब रोग हम देखते हैं। जी। सर। और डॉक्टर्स हाँ ने ये भी लिखा, हाँ हाँ। मिशनरी डॉक्टर्स थे। जैसे मैं भी मिशनरी कॉलेज का हूँ, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में है, वहाँ अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, जी बहुत पहले की बात है। तो मिशन हॉस्पिटल्स जो ऐसी जगह खुले जहाँ पे लोग एडवांस्ड हैं, सिविलाइज्ड हैं, उन्होंने जंगल काट दिए हैं, खेत बनाए हैं, शहर बनाए हैं, वहाँ के डॉक्टर्स लिखते थे कि हम तो वही इलाज कर रहे हैं जो हमने लंदन में पढ़े हैं। हम्म किसी दिन डायबिटीज़ का पेशेंट है, किसी दिन अपेंडिक्स का पेशेंट है, किसी दिन गॉल ब्लैडर का पेशेंट है। ये मॉडर्न लाइफस्टाइल के जो रोग हैं, केमिस्ट्री में बाद में लिखा गया, ये ग्लूकोज खाने से हो रहे। सही। जंगल में ग्लूकोज खाने को नहीं मिलेगा। हम्म वेदों ने क्या लिखा है आप देखिए तो आप हैरान हो जाएं। जी वो कहते हैं ये जो रोग हैं ये आटा चावल चीनी के रोग हैं। जी। आटा चावल चीनी तो खेती से है, जंगल में है ही नहीं। हम्म मॉडर्न लाइफस्टाइल का मतलब हुआ कि खाना पीना आपको खेती से मिल रहा है, जी इसमें ग्लूकोज ज़्यादा है,
ग्लूकोज के कई फायदे हैं पर कई नुकसान भी हैं। ये ग्लूकोज जहाँ भी टच करता है वहाँ प्रोटीन्स में ज़ख्म होते हैं जी। और प्रोटीन से ही पूरा शरीर बना है। तो पेट में आप कह दें मुझे बदहज़मी रहती है, हम्म, फिर आप कह दें कि आँखों के अंदर कैटरैक्ट हुआ है तो उसमें ग्लूकोज चिपक गया है। जी। हीमोग्लोबिन हम लोग नापते हैं, उसमें A1C हीमोग्लोबिन आ जाता है, वो वही हीमोग्लोबिन है जो ख़राब हो गया, ग्लूकोज चिपक गया। हम्म, इसी तरह हर रोग के लिए, जैसे हार्ट अटैक का आप पूछें तो उसमें वो लिखते हैं कि ये ग्लूकोज आर्टरीज को टच कर रहा है, हम्म, इससे एंडोथीलियल डिस्फंक्शन हो रहा जी। है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है और यही बढ़ के जी। हार्ट अटैक करेगा। जी। तो मॉडर्न लाइफस्टाइल से बचने का तरीका ये नहीं है कि हम लोग जो भी खबरें जी। फैलाई जा रही हैं उसी के मुताबिक चलते जाएं। जी। वो तो हमने किया है और उससे रोग बढ़े हैं, घटे हम्म। नहीं हैं। सर, आपने वेदों की बात करी। आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्राशनम च, जिसका मतलब होता है कि जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और जो बीमार हो गया है उसको उपचार दिया जाए। ये बेसिक ऑफ आयुर्वेदा है जो सबसे पहले आयुर्वेद में पढ़ाया जाता है। सेम हम कहते हैं इंग्लिश में कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वो क्या चीज़ें हैं, क्या टिप्स हैं अगर हमें हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने वाली है? क्योंकि देयर इज़ अ सेइंग कि इंडियंस में हार्ट अटैक्स, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स 10 साल पहले हो जाती हैं, समझ उनको 10 साल बाद आता है। तो वो क्या पॉइंट्स हैं और वो क्या चीज़ें हैं कि जिससे हमें नाप सकते हैं कि ठीक है, कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे होने वाली है इन फ्यूचर? देखिए, आप ये बात समझिए कि रोग ग्लूकोज खाने से होते हैं। जी। अब हमारी जो डाइट है वो जंगल की डाइट से बहुत अलग है। जी। अब अगर मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, जो मैंने पहला जॉब किया था जी। वो एक गांव के हॉस्पिटल में हाँ, किया हाँ। था, पर काफ़ी फेमस था जी। और वहाँ पे विलेत के बच्चे भी आते थे। जी। वो आई, 5 बजे पहुँची शहर में, जी। हॉस्पिटल में वहाँ बैठी थी कि कोई कमरा खुले, कोई उनको बैठने की, सामान रखने की जगह मिले। जी। 7 बजे नाश्ता शुरू हुआ तो वो बैठ के खाने लगी। हुँ। वहाँ पे बच्चों को एक एक अंडा खिलाया जाता था। तो 12 डॉक्टर खा रहे हैं मेस में खाना, तो 12 अंडे बनते थे। जी। वो दो बच्ची आई थी, उन्होंने टेबल पे पड़ा हुआ देखा, वो आधे ये खा गई, आधे वो खा गई। जी। तो फिर हम जब बाकी लोग नाश्ते के लिए ढूंढ रहे और जो कुक था वो ढूंढ रहा, तो मिले ही ना। और हम लोग को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि ये दो अकेले ही खा गई हैं। जब पता लगा तो वो कहती हैं हम तो घर में ऐसे ही खाते हैं। जी। अब देखिए, जो चीज़ हमें जंगल से मिलती थी, चाहे अंडा हो, चाहे मांस मछली हो, चाहे जी। साग सब्जी हो, चाहे मछली पकड़े जी। इंसान, जो भी जंगली करते हैं, सर, हम जंगल काटते हैं और फिर खुद जंगलों की ओर लौटते हैं हीलिंग के लिए। पर जंगल की खुराक में ग्लूकोज नहीं होता है। जी। और इसका जो हल है जी। वो ये है कि आप 90 साल के लोग, 100 साल के लोगों के खाने पीने के तरीके देखिए, जी। या जो जंगली के खाने पीने के तरीके थे उसमें ग्लूकोज था ही नहीं। जी। तो अपना जो सामान खरीद रहे हैं बाज़ार से, उसमें कोशिश करिए कि सिर्फ ग्लूकोज ना हो। गेहूँ चावल मक्का आलू गन्ना तो 100% हुँ। ग्लूकोज ही है, जी। 95%, जी। 90%, 100%। आप वो चीज़ें भी तो खाइए जिसमें कम होता है। जी। साग सब्जी में कम होता है, हुँ। दही मक्खन में नहीं होता, घी तेल में नहीं होता, पनीर में नहीं होता, बादाम में कम होता, मूंगफली में कम होता। तो जब ग्लूकोज को कम करेंगे तब ग्लूकोज इंजरी कम होगी। जी। सर, ओमेगा 3 बहुत आजकल ट्रेंड में है। कहा जाता है हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। ओमेगा 3 का सप्लीमेंट लेना चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है? ये ओमेगा 3 ऐसा एक तेल है जो जमेगा नहीं। जी। तो ये जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल के जानवर, मछली वगैरह होते हैं, जी। इनको ओमेगा 3 ही बनाना पड़ता है शरीर के लिए, नहीं तो जम जाए। हुँ। बर्फ़ ही बर्फ़ है। हम जी। लोग के लिए अगर हम खा रहे हैं कि मछली के तेल के कैप्सूल बेचे जाते हैं, जी। आजकल फैक्ट्री से भी बन जाता है, जी। जी। तो प्लांट इस, बेस्ड भी आजकल आने लगे हाँ, हैं। तो हुँ। बन जाता है। वैसे भी कई चीज़ों में ओमेगा 3 होती है, जैसे अखरोट में थोड़ी सी होती है, 3% ऐसे कुछ, हुँ। और अरसी के तेल में 7%। लेकिन ये जो अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक की फ़िश हैं या जो बर्फ़ में रहते हैं जानवर,
इनके शरीर में तो 50%, 40%, 30% आम होता है। नॉर्मल जानवर के शरीर में भेड़, बकरी, गाय, भैंस, इनमें भी 20-30% से ज़्यादा ही, 20% से ज़्यादा ही होता है। सही। तो पेड़ पौधों से आपको मिल सकता है। अब अरसी का तेल 7% है, दैट इज़ क्वाइट गुड। बाकी भी 1-2% वाले तो बहुत से हैं। अखरोट में 3% है। इसको सप्लीमेंट के रूप में लेना ठीक है? मैं नहीं सोचता कि इस तरह से आदमी को कंफ्यूज होना है। आप सब कुछ खाइए जो हिंदुस्तान में पहले खाया गया है, लेकिन वेदों ने कहा था गाय भैंस रखिए, दूध घी फायदा करता है। जी जी जंगल में जी। साग सब्जी थी, हम्म, और जो कुछ पशु से मिलता है, दही है, पनीर जी है, ये सब चीज़ें हालांकि महंगी हैं, जी ये ग्लूकोज फ्री हैं। जी ये आपकी ट्रेडिशनल डाइट में हेल्दी मानी जाती थी। जी जब हम बच्चे थे तो दही, मक्खन, अंडा, काजू, बादाम सब हेल्दी होता था। जी अब जैसे जैसे एमबीबीएस की किताबों में चेंज होता जा रहा है, जी इंसान को खाने को मिलता सूखी रोटी। जी हम जब बच्चे थे किसी को पता भी नहीं था एक्सरसाइज करना है। जी जी। अब आप तो ऐसे ही कर लेते थे ना, आपको कहने की अरे ज़रूरत नहीं बच्चे होती खेलते थे। है। जो बड़ा हो गया वो थोड़ी एक्सरसाइज करता था। कोई जी जिम जी नहीं होती थी, कोई स्पोर्ट्स का जी ज़्यादा बिल्कुल। कॉन्सेप्ट ही नहीं था, एक्सेप्ट जी स्कूल्स में बच्चे खेल रहे। जी तो इंसान को इतनी तो समझ थी यार, जी काम देखो, जी आराम देखो। आप बाहर पेड़ पे बंदर देखिए, गाय देखिए जी बाहर खड़ी हैं, भैंस खड़ी हैं, जी कितने जानवर हैं, जी। बकरी दिखेगी, कुत्ते आपने बिल्ली आपने दिखेंगे। कहा सर, जब हम छोटे थे बहुत सारी चीज़ों को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, और आपने बताया कि किस तरीके से हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम कर लेते थे। वो कर लेते जी थे, लेकिन आप जब बाहर जानवर देखेंगे तो कोई गाय ऐसी है जो मॉर्निंग वॉक कर रही, कोई बंदर ऐसा है जो एक्सरसाइज के लिए जा रहा सवेरे। ये सब नए फैशन है। हमारे टाइम में तो हमें याद है कोई चल रहा हो, जी जान पहचान वाले रुक जाते थे, कहते थे बैठिए मैं ड्रॉप कर देता हूँ। जी। हम अगर कोई चक्की अगर भी बोले कि चलाते हम थे। बिना चले बिना वजह चल रहे हैं, जी तो उसके समझ ही ना आए कि बोल क्या रहा है। जी मैं जब एम्स में था जी तो सर। वहाँ पे भी अंग्रेज़ बच्चे आते थे पढ़ने। जी। वो लंदन से बच्चा आया, उसको उन्होंने बल्लभगढ़ भेज दिया। हुँ, एम्स के बच्चों को 3 महीने गांव में ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, तो इसको भी वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। वहाँ ये सफ़ेद निक्कर पहन के, सफ़ेद जूते पहन के जॉगिंग कर रहा। हुँ। पूरे बल्लभगढ़ को समझ भी ना आए कि क्या हो रहा है। वो सोचे कोई इमरजेंसी हो गई, वो कह रहे हम साथ चलते हैं, अपनी जी, साइकिल दे रहे कि इस पे ले चलिए हमारे साथ। जी। और बड़ा मुश्किल हो गया समझाना कि बिला वजह भाग रहा। सर एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज का जो पैशन नया है। जी, हम जब बच्चे थे पूरे शहर में एक आध जिम था, वो स्कूल में होते थे। जी। बाजार में जिम लगे होते थे, बिल्कुल नहीं। हुँ। एक्चुअली एक्सरसाइज जिन आजकल चीज़ को की आज डेट हम में, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, वो पहले हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा थी, राइट? नहीं मैं नहीं मानता हूँ। इंसान तो काम करता था, उसके बाद आराम करता था। जी। ये जिम वगैरह के तो फैशन है। इसका फ़ायदा है कि जो रोटी चावल आपने खाया है ये खर्च हो। हुँ, अगर आपने खाया और बैठ के लिखा पढ़ी का काम है, तो ये ग्लूकोज सर्कुलेट कर रहा है और ये शरीर की प्रोटीन्स को ख़राब भी करता है। खाया खर्च करिए, हुँ। जितना खाया उतना खर्च करिए। तो मेहनती जीवन में चल जाता है कि जो भी खाया खर्च हो रहा। जी, बैठ के आजकल जो ऑफिस के जॉब हैं, उसमें अगर आप अनाज ज़्यादा ले रहे हैं, गुड़ चीनी ज़्यादा ले रहे हैं, तो ग्लूकोज की इंजरी है। और ये एक ख़ास वजह है कि कैंसर हो जाता, हार्ट अटैक हो जाता। जो भी मुसीबतें होती थी अब वो 3 गुना। कि हुँ। कोविड से आपकी इम्यून सिस्टम बिगड़ गया। जी। कोविड से और भी कई प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे इनफर्टिलिटी होगी। हुँ, कोविड से जैसे मैं बताया कि हार्ट के कई प्रॉब्लम हो जाते हैं, मसल भी डैमेज हो रहा है, आर्टरीज भी डैमेज हो रही हैं, क्लॉटिंग भी ज़्यादा है, उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी डाउन जा रहा है। तो कोविड से तो हार्ट पे 4 तरह से, एक तरह से नुकसान हुआ है। सर डू यू रियली फील दैट कि जो घी हम कंज़्यूम करते आए हैं, और इंडियन कल्चर में घी का एक अलग ही स्थान है, तो हार्ट का कुछ घी से कनेक्शन है? भाई जो खाने पीने की चीज़ें पहले थी, जी। कि आप जंगली हैं, आप शिकार करते हैं, ये घी से मिलती जुलती है। ओके। और घी में ग्लूकोज नहीं होता, ज़ीरो है। तो घी को बुरा किस लिए कह रहे हैं? इसीलिए जी। कह रहे हैं कि रुड़की में भैंस रखने की जगह नहीं है। अब दिल्ली में आप किसी से जी, कहिए कि घी बहुत फ़ायदा करता है, तो वो रुड़ दिल्ली में ठहरेगा या अपने जी। गांव लौट जाएगा? बिल्कुल, तो बिल्कुल। व्यवस्था वही है कि रोटी खाओ, मेहनत करो।
जी तो कहते हैं हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदा कर रहा। हेल्थ के लिए तो आराम भी ज़रूरी है, हेल्थ के लिए दही मक्खन ज़रूरी है, हेल्थ के लिए आप बीड़ी सिगरेट छोड़िए, शराब छोड़िए, जी हेल्थ के लिए आप गुड़ चीनी कम रखिए, जी जी हेल्थ के लिए अगर आप अनाज पे पल रहे हैं कि ये सस्ता है तो फिर आपको साथ साथ खर्च करना है, कम खाएं और चलना फिरना पूरा रखें। जी जी तो सर आजकल। शरीर जी बायोलॉजी पे चल रहा है, जी हम लोग तो अखबारों की विश्वास पे हैं। जी सर ऐसा अब से नहीं, बहुत पहले से कहा जाता रहा है कि जो रेड वाइन है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा, उस पे इवन एक एग्जांपल भी दिया जाता है कि भैया इंग्लैंड की महारानी रेड वाइन पीती है तो आपको भी पीना चाहिए। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या रेड वाइन सच में हमारे लिए उतनी ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी तो बिल्कुल नहीं है। क्या पीनी चाहिए? अब ये डिपेंड करता है आपको बहुत पसंद है कि नहीं। ये तो वही हुआ ना, आम खाना चाहिए कि नहीं। जी भाई नहीं, बहुत आप पसंद है एज तो एन खा लो। डॉक्टर बताइए, पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए? नहीं, इसमें देखिए डिस्कशन दो चीज़ों का है। जी एक तो है अल्कोहल। जी अल्कोहल बॉडी हैंडल कर लेती है। शायद ही कोई प्राणी है धरती पे जिसको अल्कोहल हैंडल करना नहीं आता। हम्म, आप कीटाणु देखें, प्लांट्स देखें, जानवर देखें, चींटी देखें, अल्कोहल को डिस्पोज करने का सिस्टम अंदर है। जी और ये ज़रूरी भी है। आप थोड़ी बहुत लेते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। बॉडी डिस्पोज तो तब से कर रही है जब से जीव हैं जी धरती पे। जी पर ज़्यादा लेंगे तो लिवर भी खराब जी मतलब होता थोड़ी है, बहुत की इजाज़त तो मिल गई है ना सर? बीपी भी बढ़ता है, जी और भेजा खराब होता है, जी जी पैनक्रियास खराब होता है, मसल खराब हो सकते हैं। हम्म, तो एक्सेस में तो इसके जितनी भी आप एक्सीडेंट ही कर दे बच्चा पी के। बिल्कुल। तो अल्कोहल छोटी मात्रा में नुकसान नहीं जी करती। हेल्थ के लिए लेना ज़रूरी नहीं है, बट जो ले रहा है थोड़ी तो उसको नुकसान नहीं जी दिखेगा। सर, दो टर्म्स हैं, हार्ट अटैक। एक सेकंड, जी 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 दूसरी चीज़ है कि रेड वाइन हो कि वाइट हो, एग्जैक्टली। विस्की हो कि क्या हो। तो इसमें रेड वाइन पी रहे हैं क्योंकि फ्रेंच कंट्री में रेड वाइन ज़्यादा यूज़ होती है और वहाँ हार्ट अटैक कम है। हम्म ये कोई साइंस थोड़ी है। उसमें रेड वाइन है तो उसमें कलर है, कलर को आप एंटीऑक्सीडेंट बोल दें, हम्म पर एंटीऑक्सीडेंट खाने से कोई हार्ट अटैक घट थोड़ी रहे हैं। हम्म तो अगर अल्कोहल के बारे में कुछ बोला जाए तो रेड ब्लू ग्रीन मत देखिए। कम मात्रा है या ज़ीरो है तो वो सही है, ज़्यादा मात्रा है तो नुकसान है। हम्म, दूसरी चीज़ ये देखिए कि ये जो बियर वगैरह बन रही हैं या आजकल बच्चे पी रहे हैं, कोई पता नहीं क्या नाम है उसका, सोडा टाइप की, उस तो ये चीनी जो डली होती है बियर में, जी या आजकल की ये जो ड्रिंक्स यंग पीपल पसंद करते हैं, हम्म अल्कोहल विद शुगर वाटर, हम्म, क्या नाम होता है इनका? सर बक खैर हम पीते नहीं हैं तो हमें भी नहीं पता। तो जी ये जो चीनी मिला मिला के पिया जा रहा है, ये चीनी तो नुकसान करेगी। जी आप बच्चों को सिखाइए कि जैसे पेप्सी नहीं पीनी है वैसे बियर और ये जो दूसरी नई ड्रिंक्स हैं इनको बिल्कुल कम मात्रा में लेना है। एग्जैक्टली। सर दो टर्म्स हैं, हार्ट अटैक जिसका आपने मेडिकल एक्सप्लेनेशन भी दी, दूसरी है कार्डिक अरेस्ट। इन दो में क्या डिफरेंस है? कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि हार्ट स्टॉप कर गया, सडनली? स्टॉप कर गया, वो बीट ही नहीं कर रहा, सर्कुलेशन ही नहीं है, इंसान का कोई सुध बुध नहीं है को, वो उसकी सब कुछ रुक गया है। हम्म टेक्निकली अगर आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं तो डेड। हम्म अब कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है? अगर मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाए कि क्लॉट बन गया किसी आर्टरी में और ईसीजी बिगड़ रहा है, उस समय इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल कर जाए तो, शॉर्ट सर्किट कर जाए तो फ्यूज़ उड़ जाएगा, इंसान मर जाता है। हार्ट अटैक में छाती में दर्द हुआ, आधे घंटे में हम्म मर गया, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया। तो दैट इज़ वन कार्डियक अरेस्ट। हम्म, दूसरा कार्डियक अरेस्ट ये भी हो सकता है कि पैरों में क्लॉट व्लॉट बन गए, वो पैर से हटे तो हार्ट में आ गए, जी लंग्स में फंस गए, तो उस समय भी इंसान एकदम से मर जाता है। सर आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस इस फील्ड में रहा है, हमने बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर के बारे में बातें करी। आप हमको ये बताइए कि आपके जब से आपने प्रैक्टिस शुरू करी और अब तक सबसे अलग केस आपने क्या देखा? हालांकि आप रोज़ कुछ ना कुछ अलग देखते ही होंगे, लेकिन जो केस आपको याद रह गया या फिर मेरे एक क्वेश्चन पूछते ही आपको याद आया हो? अभी फ़िलहाल का जो एक केस था, ये करीब 3 साल पहले जी
हम मरीज़ को देख रहे हैं, उसको कुछ छाती में दर्द हुआ है, जी। हमने देखा तो उसके हार्ट में छेद हो गया था। ओके। वो मरा कैसे नहीं, ये किसी तरह से जो जी। हार्ट के बाहर का जो थैली होती है जी। उसने रोक के रखा हुआ था, हम्म। और 15 दिन पेशेंट बचा रहा। अब उसके ऑपरेशन के लिए किसी तरह से छेद को ऑपरेशन करके बंद करना मुश्किल हो गया था, तो हम लोग ने उसको तार से ही छतरी डाल दी वहाँ पे और उस छेद को ब्लॉक किया। ओके। ऐसे केसेस तो आपको लिटरेचर में भी नहीं मिलेंगे कि हार्ट में छेद हुआ और उसमें छतरी से बंद किया गया। जी। जी। और छतरी भी से क्या मतलब हुआ सर आपका? वो एक्चुअली हार्ट में जो बच्चों के छेद, जी बच्चे जी, पैदा बच्चों के। होते हैं उनमें जी जी। छेद होते हैं, तो उसके लिए छतरी टाइप की बनी है जो इस तरह से उसको ब्लॉक कर दे। हमने जी। उसको हार्ट अटैक हुआ, उसका हार्ट फट गया, हम्म। उसमें छेद हो गया। मरा इसलिए नहीं था कि हार्ट के बाहर जो थैली है वो रोक के जी। रखी हुई थी, ओके। तो हमने उसके अंदर यही छतरी डाल दी और हम्म। पेशेंट सुधर भी गया। हम्म। ये एक चीज़ और भी कहने की है कि कोविड में जितनी भी मुसीबतें हुई हैं, खास करके हार्ट की भी हुई हैं, उसमें मेरे ख्याल से ये भी ज़्यादा कॉमन हो गया है कि हार्ट अटैक हो, हार्ट फट जाए। जी। और ये चीज़ पहले भी होती थी, लेकिन अब मेरे ख्याल से दुगनी हो रही जी। हैं। सर हमारा जितना भी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर ले लीजिए, फ्रेंच लिटरेचर ले लीजिए, हिंदी लिटरेचर ले लीजिए, सारी चीज़ें दिल से कनेक्ट करके, दिल से दिल तक, मेरा दिल टूट गया, तो दिल एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इवन हमने अपने लिटरेचर में भी उसको शुमार किया है। तो इस दिल को ज़िंदा दिल रखने के लिए, यानी कि इसकी टेक केयर करने के लिए, वो कौन सी टिप्स हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हम तो कहेंगे गुड़ चीनी कम रखिए, जी। खाना पीना आपका बैलेंस्ड हो। ये जी। जो आजकल के परहेज़ हैं कि मैं घी को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं मक्खन को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं अंडे को हाथ नहीं लगाऊंगा, नॉन वेजिटेरियंस के लिए, जी। ये बहुत सूझा बूझा नहीं है। क्योंकि वेदों ने लिखा है आटा चावल चीनी से रोग हो रहे हैं, जी। और केमिस्ट्री में लिखा गया है कि रोग ग्लूकोज के हैं, जो कि गेहूं चावल मक्का आलू गुड़ चीनी में ज़्यादा है। हम्म। जिन चीज़ों में कम है वो भी तो खाइए। दही में कम है, पनीर में कम है, घी हम्म। मक्खन में कम है, काजू बादाम में कम है, हरी सब्जी में कम है, तो इनको बढ़ाना पड़ेगा। जी। गुड़ चीनी शराब सिगरेट घटाएं, जी। घी तेल दूध दही मक्खन पूरा लें जैसे पहले जी। इंसान लेता था, तो हेल्थ तो ठीक रहेगी। जी। ये खबर पहुंचेगी कैसे जनता तक? समाज में तो जनता के लिए सूखी रोटी मेहनत ही है। जी। हमारे टाइम की पढ़ाई लिखाई में ऐसे नहीं था। हमारे हॉस्टल में आपको हम खाना पीना बिताएं तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि वो अंग्रेज़ जो हमें पढ़ाते थे क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कैसे हॉस्टल के अंदर खाना मिलता था। उसमें तो ग्लूकोज काफ़ी कम था। जी। सर मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इंडिया की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है फूड में, उसमें इंडिया बहुत पीछे आता है आज भी। देखिए, ग्लूकोज खाने के फ़ायदे भी कई हैं। जो जी। शरीर 6 फुट के होते हैं, ये गुड़ चीनी रोटी चावल से साइज़ बढ़ता है। डायबिटीज़ की मदर्स जो होती हैं उनका ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा रहता है, तो बच्चा 2.5 किलो का 3 किलो का पैदा नहीं होगा, 4 किलो का पैदा होगा, कि ग्लूकोज से उसका साइज़ बढ़ता जा रहा। 9 महीने में उसका साइज़ इतना बड़ा हो गया कि ऑपरेशन के बिना वो पैदा ही नहीं हो सकता। हम्म। तो ग्लूकोज में साइज़ बढ़ता है। अगर हमें फौजी चाहिए, अगर हमें खिलाड़ी चाहिए, अगर हमें बंदे चाहिए काम करने के लिए जो जी। 5 फुट 10 इंच के हैं, जी। तो इसमें अनाज की बहुत जी। मदद है। जी। जंगल के खाने में आप देखें तो जंगली का जी। हाइट वेट उतना ज़्यादा नहीं होता। सर हमने आपसे बहुत सारी बातें करी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको आपसे मिली। हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। कुछ बहुत सारे मिथ हैं जिन पर हमने बात करी कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। और आपका ये जो सालों का एक्सपीरियंस है, ये हमारे दर्शकों के बहुत काम आने वाला है। एक चीज़ लास्ट में और जी जी। बोलें, सर लास्ट में तो 2-3 क्वेश्चन और थे वैसे मेरे, ऐसे आप इतनी एक मुश्किल से चीज़ मिले जो हैं। बोलने क्या है कि जी। जैसे लोग कोलेस्ट्रॉल से जी डरते जी हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर हम लोग की पढ़ाई लिखाई थोड़ी इम्प्रूव हो जी। तो बच्चों को 10वीं 12वीं में सिखाया जाएगा कि जैसे पेड़ पौधे लकड़ी से बने हैं, जी। वैसे जानवर और इंसान में लकड़ी नहीं होती है सेल्स में। प्लांट्स के सेल्स के बाहर लकड़ी जुड़ी लगी रहती है और इसी से वो जुड़े रहते हैं, ना हो तो टूट जाए। एनिमल सेल्स को आप देखें तो उसमें लकड़ी है ही नहीं। इसका डिज़ाइन क्या है कि सेल है और उसको अंदर से सिला गया है,
और सिलने के लिए कोलेस्ट्रॉल यूज़ होता है। तो इंसान और जानवर कोलेस्ट्रॉल से बने हैं, ये बुरी चीज़ नहीं है, इसी से आप बने हो। जी बल्कि आप सोचिए कि हमारा जूता है चमड़ी का, तो ये भी कोलेस्ट्रॉल का बना है, ये तो पशु से है। जी हम जब स्वेटर पहनते हैं ऊन का, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल का बना है कि पशु से है। दूध दही मक्खन भी कोलेस्ट्रॉल है क्योंकि पशु से है। पर कोलेस्ट्रॉल से क्यों डर रहे हैं? जापानी तो हंसते हैं, कहते हैं यार कोलेस्ट्रॉल से क्या डरना, खाओ पियो जी ठीक रहोगे। जी जापानीज़ लाइफ स्टाइल एक किताब है, इकिगाई, बहुत अच्छी किताब है। उसमें पूरा जो जापानीज़ लाइफ स्टाइल है उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया है। और उसमें मैंने एक लाइन पढ़ी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने कहा था कि हम जब भी अपनी डाइनिंग टेबल को देखते हैं तो हमारी डाइनिंग टेबल रंग बिरंगी होती है, हमारे पास हर कलर की सब्जी, तरह तरह की सब्जियां उस टेबल पर होती हैं, और ये रीज़न है कि हम लोग इतना स्वस्थ रहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि डाइट में कई सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं। एग्जैक्टली। मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप बैलेंस डाइट लीजिए, उसमें हर चीज़ हो, सब्ज़ी भी हो, दही मक्खन भी हो, घी तेल भी हो। जी ये तो नहीं कि सूखी रोटी खाएंगे, उबली दाल खाएंगे। जी एक्चुअली सर, मैं अभी काफ़ी दिनों से कि अब हमारा एक स्टार्टअप है, उसमें हम काम कर रहे हैं, ग्राम रत्न। बेसिकली उसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो गांव का असली घी है उसको हम मार्केट में लाएं। जैसे ही वो प्रोडक्ट लॉन्च होगा मैं आपको गिफ्ट करने वो ज़रूर आऊँगा। हालांकि दिस इज़ अ डिफरेंट पार्ट। अगर हम अब बात करते हाँ, हैं। एक ज़माना था जब लोग दूध में घी डाल के पीते थे, दफ्तर जाते जी थे। अब तो उनको डर लगता कोलेस्ट्रॉल से। जी 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 बिल्कुल। हालांकि अभी घी में भी काफ़ी मिलावट वगैरह के केसेस हाँ, ये हम बहुत देखते हैं। प्रॉब्लम है कि जी अगर हम कहें कि सबको घी दूध मक्खन देंगे तो इतना इंतज़ाम कहाँ रह गया है। एग्जैक्टली। सर, अगर मैं बात करूं आपकी जो पर्सनल लाइफ है एज एन डॉक्टर, आप अपना जो एक पेशेंट और डॉक्टर रिलेशन होता है उसको किस तरीके से मेंटेन करते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी आप बैठे हैं और लगातार आपकी फ़ोन आए जा रहा है, किसी ना किसी की कॉल आ रही है, तो ये आपके लिए हेक्टिक नहीं हो जाता? हाँ, ये बड़ा मुश्किल है। जब से एक ज़माना था जब मैं सोचता था कि मुझे तो काफ़ी डॉक्टरी आती है, जी किसी भी डॉक्टर को मदद चाहिए हो तो ऐसा कोई तरीका हो कि मेरे से पूछे, मैं बताऊं ये दवाई दे दे या जी इस तरह से कर ले। तो वो तो खैर ऐसे ही जी एक विचार था। जी फिर वो सच हो गया। अब से 30 साल पहले सेलफोन आ गए, जी तो समझ आए तो बड़ी मुसीबत है। हर जी समय कोई फ़ोन कर रहा है, बताओ क्या करें। जी तो इसमें अब मैंने कानून बनाया है कि फ़ोन करना है तो मैसेज भेजो। जी ये सेलफोन एक तरह से डॉक्टर के लिए काफ़ी मुश्किल कर देता है। पेशेंट को तो लगता है कि भाई मैं तो मुसीबत में हूँ, जी ज़िंदगी में एक बार फ़ोन कर रहा हूँ रात को 2 बजे, जी कौन सा ऐसी चीज़ है कि डॉक्टर मदद ना करे। हम्म, उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये तो हर मरीज़ सोच रहा है, हर परिवार सोच रहा है। बिल्कुल। तो हमारा फ़ोन तो रात को भी बजता जा रहा है जी और लोग नाराज़ हो रहे हैं कि ज़िंदगी में एक बार हमारी मौत का था तो उसने उठाया क्यों नहीं। जी सर, आप चाय कॉफ़ी पीते हैं? हाँ, कॉफ़ी भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं। तो कॉफ़ी में आप चीनी और दूध डालते हैं या फिर नॉर्मल आप? मैं क्रीम वाली कॉफ़ी लेता हूँ, पर मैं चीनी नहीं डालता, मेरी आदत नहीं है। जी चीनी कम रखनी होती है, दूध मलाई कम नहीं करनी तो होती। ठीक है सर, शूट के बाद एक एक कॉफ़ी फिर हम बनवा ही लेंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी मैंने हाल ही में एक न्यूज़ पढ़ी थी। एक वुमेन बहुत ज़्यादा कॉफ़ी और बहुत ज़्यादा प्री वर्कआउट कंज्यूम कर रही थी, उसको सडन हार्ट अटैक हो गया। मतलब मुझे एग्जैक्टली वो टर्म नहीं पता, बट उसका हार्ट रुक गया। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? कॉफ़ी में कैफ़ीन है ना, जी कैफ़ीन तो आपके हार्ट को रेस कराएगी, बीपी बढ़ाएगी, आपको सो रहे हैं तो नींद खोल देगी। जी ये एक स्टिमुलेंट है। जी अगर ज़्यादा लिया है तो दक 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 होने लगे, ये तो बहुत कॉमन है। जी आज की डेट में जब हार्ट अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं तो हर तरह का सेफ्टी रखना है। कॉफ़ी आप पी रहे हैं तो उतनी ही पीजिए जितना सेफ़ है। जी रेसिंग वगैरह कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं तो उतना ही जी करिए जितना सेफ़ है। जी और खाना पीना जो है उसमें ये जो गुड़ चीनी है कम करनी है, शराब कम करनी जी है। हर तरह से डबल ध्यान रखिए कि रोग बढ़ रहे हैं। जी सर, आखिरी क्वेश्चन, हम अपने खाने में नमक डालते हैं, क्या उस नमक का भी कुछ इम्पैक्ट होता है हमारे हार्ट पे?
अब नमक से बहुत लोग डरते हैं। हार्ट के जी पेशेंट कई बार बोलते हैं कि हमें पानी पीना मना हो गया, नमक बंद हो गया, तो ये तो बहुत कॉमन है। पर अगर आप इसको ध्यान से सोचें तो हमारे गुर्दे फ्लूइड को फिल्टर करते हैं। एक दिन में 1.5 किलो नमक फिल्टर होता है। हम्म, वो सारा के सारा 1.5 किलो बॉडी उठा लेती है कि ये काम की चीज़ है। एक हम्म, 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम फेंक देगी कि आपके खाने में उसको मिला है आज, तो उतना सारा रखना ज़रूरी नहीं है। जो जितना खाने में मिल गया, 2 ग्राम था या 6 ग्राम था। जी अब डॉक्टर्स अगर सोचें कि किडनी ठीक है, जी तो गुर्दे के लिए ये तो कोई काम है ही नहीं कि 1500 ग्राम में से 2 ग्राम छोड़ दिया या 5 ग्राम छोड़ दिया। बाकी 1499 तो वो उठा ही रही है। जी तो नमक का नुकसान केवल तभी है जब आपके गुर्दे काम नहीं कर रहे। जी सर, आपने हमें बहुत शांति से हर बात का जवाब दिया, बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस भी दिए। और आपका जो ये विजडम है, जो ज्ञान है, मैं मानता हूँ हमारे दर्शकों के लिए बहुत क्रूशियल और बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। देखिए कितने लोगों को समझ में आता है। जी जी, कोशिश करेंगे सर कि हम असलियत समझने में टाइम लगता है। जी बिल्कुल। उसमें ये भी चाहिए कि जो पहले से सोच रखा है अगर गलत है तो उसको त्यागना पड़ता है। जी वो भी नहीं हो पाता इंसान जी से। सर, वैसे तो मतलब मैं आपको बार बार कहता हूँ आखिरी क्वेश्चन, लेकिन ये जो कन्वर्सेशन है ये इतनी प्रोडक्टिव हो रही है कि मेरा आपके से लगातार क्वेश्चंस पूछने का मन कर रहा है। लेकिन फिर भी एक आखिरी क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल दिस डिस्कशन, जो भी हमने बात करी, आप जिंदगी को कैसे देखते हैं? आपके लिए लाइफ क्या है? दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन टू यू। ये सब तो कभी कोई समझ ही नहीं पाया, पर जी, मुझे इतना आपके लिए पता क्या है? है कि इंसान जी जब बना था तो उसको अपने ग्रुप में रहना पड़ता था, और बचपन में जब फटाफट सीखना भी पड़ता था। जी अगर बचपन में नहीं सीख पा रहा है कि शेर के टाइम पे क्या करना, सांप के टाइम पे क्या करना, खरगोश के टाइम पे क्या करना, तो जंगल में ज़िंदा नहीं रह सकते। जी तो इंसान की एक जो फीचर है कि बचपन में जो सीख लिया वो उसके लिए हमेशा के लिए हो जाता है। तो बच्चों को बचपन में नॉलेज मिले, ना कि विश्वास। विश्वास में तो ऐसा भी हो सकता है कि सच ही ना हो, हम्म, फिर वो ज़िंदगी भर किसी चीज़ को जो सच नहीं है पकड़ लेगा। जी जैसे उसको सिखा दिया भाई बिल्ली रास्ता काट रही तो आप रुक जाइए, जी अगर वो वाकई में सच है तो उसका कोई भला हो रहा। अगर वो सच नहीं है तो वो तो ज़िंदगी भर विश्वास करेगा। वो 60 साल का होगा, ब्रेक लगाएगा गाड़ी की। जी तो बचपन में हम लोग को सत्य सिखाया जाए कि बच्चा काबिल बने सच और झूठ में फ़र्क रखे। बिल्कुल। दूसरी चीज़ जो इंसान में बड़ी ज़रूरी है समझना, कि अगर हम कर रहे हैं कि मैं खुश रहूं, मेरे को खाने को बढ़िया मिल जाए, मेरे को सोने को बिस्तर बढ़िया हो, मेरी इससे खुशी नहीं मिलती है, इससे टेंशन और बढ़ जाती है। हम्म, खुशी तो तब मिलती है जो बगल में खड़ा है बड़ा खुश है कि आप आ गए, जी वो भगवान को धन्य दे रहा है कि ये सामने आया, देखो सारा काम बढ़िया होगा, जी उसमें इंसान की खुशी है। जी तो हमें याद रखना है कि हम जी अपने लिए कर रहे हैं तो डिप्रेशन भी हो रहा है, एंग्जाइटी भी जी हो रही, टेंशन भी हो रहा। तो जी दूसरों के लिए करता जाओ, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, जी तू भी मस्त रहेगा, बड़ा खुश रहेगा। जी जब मैं कहूँ कि आप खुश हैं, सब खुश हैं, जैसे हमारे धर्म ने कहा कि वासुदेव कुटुंबकम, ये जो पूरी दुनिया है ये एक फैमिली की तरह है। तो इसको हम एक तरीके से अपनी संस्कृति का पार्ट भी मानते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि वो खुश है इसलिए मैं खुश हूँ, तो संस्कृति के साथ स्वीकृति का भी पार्ट है, एक्सेप्टेंस का पार्ट है। और एक बहुत बड़ा संदेश आपने दिया, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट तक भी हम पहुँचे। हमने बहुत सारे मेडिकल रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस करा और हमने साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करी, हमने बहुत सारे मिथ को भी डिस्कस किया। सर, आपसे बात करके जो हमको ये नॉलेज मिली है, हमारी कोशिश रहेगी हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स तक इस नॉलेज को पहुंचाएं। और मुझे नहीं पता, मेरे पास शब्द नहीं है, और मैं अटक भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि कोई शब्द मेरे भीतर से नहीं आ पा रहे हैं इस शो में आने के लिए। और हमारे व्यूअर्स को ये सारी जानकारियाँ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।